भारत और अमेरिका अब कई क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए कि नासा और इसरो दोनों साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को 2022 तक लॉन्च करेंगे। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका ने एक सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष वातावरण की परिस्थितियों को बनाने के लिए स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका ने अंतरिक्ष को लेकर बातचीत जारी रखने के इरादे के साथ साथ आने वाले समय में अंतरिक्ष रक्षा सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की। 2+2 बातचीत के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर इसरो और नासा के बीच चल रहे सहयोग की सराहना की। साथ ही बताया कि नासा और इसरो साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह को 2022 तक लॉन्च करेंगे। जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से पैनी निगाहें रखने के लिए दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने साल 2014 में निसार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए जॉइंट निसार मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब थोड़ी बात सैटेलाइट निसार के बारे में। निसार दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट में से एक हो सकती है। ये दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट हो सकती है क्योंकि इस पे करीब 9,600 करोड़ रुपए की लागत खर्च होने का अनुमान है। निसार की खासियत की बात करें तो ये एक 2 फ्रीक्वेंसी वाला रडार है जिसे 2 हिस्सों में तैयार किया जाएगा। इसका एक एल बैंड 21 सेंटीमीटर और दूसरा 13 सेंटीमीटर होगा और एस बैंड 13 सेंटीमीटर का रडार होगा। इसके जरिए पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, बर्फ की परतें के साथ साथ हर जमीनी हरकत को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सी लेवल का बढ़ना, इन सब चीजों का पहले ही पता लगाकर जान और माल दोनों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगले 2 सालों में इसरो के कई प्रमुख अभियानों को अमल में लाए जाने की योजना है। इस साल अब तक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अलावा कई देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में नए काम किए हैं। चीन, यूएई जैसे देशों ने मंगल अभियान भेजे तो वहीं ब्रिटेन ने भी आंतरिक सेवाओं में आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लेकिन आने वाले 2 सालों में सबसे ऊपर इसरो का झंडा लहराएगा। कोविड-19 के चलते इसरो के कार्यक्रमों पर कुछ असर जरूर हुआ है, लेकिन अगले 2 सालों में इसरो के कई प्रमुख अभियानों को अमल में लाए जाने की योजना है। इस समय इसरो के कार्यक्रमों में सबसे पहले RISAT-1A की लॉन्चिंग है। रडार इमरजेंसी सैटेलाइट 1A। इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग भूभागों का नक्शा बनाने और जमीन, महासागरों और सतही पानी के विश्लेषण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ये जमीन में नमी की स्थिति का भी जायजा ले सकेगा। ये अपनी श्रेणी का 6ठा सैटेलाइट होगा। इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।